हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। यहाँ पर कल हमने अपने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में इस डिसेंडिंग डाउन ट्रेंडिंग चैनल के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो ट्रेंड लाइन है ये लगभग 10-15 दिनों से निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पर अगर आप आज देखेंगे, यहाँ पर जो निफ्टी की ओपनिंग हुई, यहाँ पर लगभग 30 से 40 पॉइंट नेगेटिव ओपनिंग हुई और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर फिर से आपको इस ट्रेंड लाइन के पास से ही यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। यहाँ पर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पर इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पर अगर 23,040 के आसपास निकल कर निफ्टी यहाँ पर 10 से 15 मिनट सस्टेन होना शुरू कर देता है तो यहाँ पर आप एक अच्छी खासी 200 से 300 पॉइंट की तेज़ी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चार्ट को, अगर ओवरऑल चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी टाइम से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पर जो निफ्टी है इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है और जब तक निफ्टी यहाँ पर डाउन ट्रेंडिंग चैनल की इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक यहाँ पर आपको एक फ्रेश तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पर हमने कल इसकी एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जब भी ये आता है इसकी रेजिस्टेंस लाइन के आसपास, यहाँ पर आपको अगले दिन यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल को ध्यान से देखेंगे तो ये डाउनवर्ड में आपको एक जिगजैग पैटर्न में नीचे जाता हुआ चार्ट दिखेगा। और यहाँ पर हम निफ्टी के चार्ट को अगर आवरली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल यहाँ पर जो आवरली टाइम फ्रेम में भी फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल है इसकी जो रेजिस्टेंस लाइन के आसपास यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिलता है और ये जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो सपोर्ट लाइन है यहाँ पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब भी आप जो एक इंट्राडे में स्ट्रेटेजी फॉलो अप कर सकते हैं, यहाँ पर ये जब भी एस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जोन के आसपास आता है तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जो आपके टारगेट हो सकते हैं। यहाँ पर जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो सपोर्ट लाइन है वहाँ तक के आपके टारगेट हो सकते हैं इंट्राडे में। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे जब भी ये यहाँ पर आता है तो यहाँ पर उस दिन इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास से यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिला है निफ्टी में इंट्राडे में। और इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे जो आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,923 के अराउंड, जो कि इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल के रेजिस्टेंस के पास में ही है। और यहाँ पर अगर आप आरएसआई को यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो इसके साथ अगर आप इस प्राइस की मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डबल टॉप का पैटर्न यहाँ पर अपीयर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से लगभग 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी का जो आरएसआई है वो 50 के ऊपर, यहाँ पर 50 के आसपास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है। यहाँ पर अगर आप आज देखेंगे डाउन ट्रेंडिंग चैनल की रेजिस्टेंस जोन को और यहाँ पर आरएसआई को, तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 के आसपास से ये पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ओवरली टाइम फ्रेम को अगर हम एनालिसिस करें तो आप देखेंगे यहाँ पर ओवरली टाइम फ्रेम में भी निफ्टी में वीकनेस के साइन अपीयर हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर 2 दिनों से, लगभग 2 दिनों से यहाँ पर जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो 23,000 के नीचे आ रही है, जो कि एक निफ्टी के लिए एक बड़ा नेगेटिव साइन हो सकता है। यहाँ पर अगर आप ये 23,000 से लेकर यहाँ पर 22,000 की इस ट्रेडिंग रेंज को देखेंगे तो यहाँ पर एक जो माइनर सपोर्ट है वो 22,800 के आसपास निकल के आ रहा है यहाँ पर, जहाँ से हर दिन लगभग निफ्टी एक बाउंस करता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे यहाँ पर ये कुछ ऐसा इस जोन के आसपास 23,000 से लेकर 22,000 की जो ट्रेडिंग रेंज है यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर अगर 22,800 के लेवल का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है यहाँ पर इंट्राडे में या क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पर आने वाले दिनों में यहाँ पर जो एक इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन आपको एक फॉल देखने को मिला था तो निफ्टी अपने 22,000 तक के लेवल एक बार के लिए फिर से टेस्ट कर सकता है। यहाँ पर हमने कल एक और चीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक आध दिन, क्योंकि अगर मार्केट लगभग 7-8 दिनों से गिर रहा है और एक दिन अगर क्लोजिंग आ जाती है ग्रीन में या थोड़ा सा बाउंस हो जाता है तो वो एक तरीके से डेड केट बाउंस ही होता है। यहाँ पर जो मार्केट में वीक शॉट्स होते हैं उनको हटाया जाता है या सिस्टम से रिमूव किया जाता है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो निफ्टी में लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,923 के अराउंड, यहाँ पर अगर निफ्टी 23,000 के आसपास जाता है, यहाँ पर इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल के ऊपर यहाँ पर निकल कर 10 से 15 मिनट सस्टेन होता है 23,030 के आसपास, तो यहाँ पर आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जहाँ पर आपको एक 200 से 300 पॉइंट का एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर निफ्टी की गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने का मौका दें। उसके बाद यहाँ पर अगर हम शॉर्ट ट्रेड के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो
तरीके से आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। एक जो कंडीशंस रहेगी यहाँ पर, अगर 22,800 के सॉरी 22,900 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है और उसके बिलो जाके वहाँ पर 10 से 15 मिनट सस्टेन होना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर आप 22,700 तक के टारगेट के लिए इंट्राडे में एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और दूसरी जो शॉर्ट ट्रेड की एक जो कंडीशन रहेगी, अगर यहाँ पर निफ्टी 23,000 के आसपास इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो आप रेजिस्टेंस लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर आकर अगर फिर से वीकनेस दिखाना शुरू करता है और 23,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है, तब यहाँ पर आप एक फ्रेश शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट 22,800 तक के हो सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जो आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,000 के नीचे। तो यहाँ पर पिछले 2 दिनों से निफ्टी की जो क्लोजिंग है 23,000 के नीचे ही है। यहाँ पर अगर आप 23,000 23,100 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे, तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई है कॉल राइटर ने। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप 23,200 और 300 की स्ट्राइक प्राइस को भी देखेंगे, तो यहाँ पर कॉल राइटर्स ने काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। इनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि मार्केट यहाँ पर 23,000 के ऊपर भी नहीं जाएगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। अगर यहाँ पर 23,000 के लेवल का ब्रेकआउट होता है और उसके ऊपर 10 से 15 मिनट सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ पर आपको एक 200 से 300 पॉइंट का एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो 23,100 और 23,200 पर जो शॉर्ट पोजीशंस हैं, यहाँ पर कॉल राइटर्स को अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, अभी हाल फिलहाल तो 23,000 ही काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। यहाँ पर अगर हम सपोर्ट के बारे में बात करें, जो कि एक माइनर सपोर्ट निकल के आ रहा है 22,800 के आसपास, अगर यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 22,800 के लेवल का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है इंट्राडे में, तो यहाँ पर निफ्टी में 22,600 के पहले, यहाँ 22,500 के पहले यहाँ पर कोई अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें, तो यहाँ पर हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो बैंक निफ्टी है में जो 49,000 का लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड हो रहा है, तब तक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार अगर क्लोजिंग बेसिस पे 49,000 के नीचे क्लोज होना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर आने वाले दिनों में आप बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे लगभग डेली बैंक निफ्टी यहाँ पर 49,000 का लेवल ब्रेक करता है इंट्राडे में, लेकिन जो क्लोजिंग बेसिस पर उसको हर दिन यहाँ पर होल्ड कर लेता है। तो यहाँ पर अभी के लिए जब तक पोजिशनल बेसिस पे ये लेवल होल्ड कर रहा है, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप ट्रेड को अवॉइड करें। आप यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी लगभग 100-200 पॉइंट या तो गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो वहाँ पर ट्रेड करना का कोई सेंस बनता नहीं है। तो यहाँ पर आप किसी भी टाइप की ट्रेड को अभी अवॉइड करें, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से चॉपी ट्रेड ही हो रहा है। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है लगभग 49,100 के आसपास। यहाँ पर अगर आप 49,000, 49,100, 49,200 की कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस को एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर कॉल राइटर्स काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पर इनकी शॉर्ट पोजीशन है। और यहाँ पर अगर आप लॉन्ग पोजीशंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर पुट साइड में लॉन्ग पोजीशन डीप इन द मनी में भी यहाँ पर क्लोज किया गया है लॉन्ग पोजीशंस को। यहाँ पर 49,000 बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, 49,000, 49,100। और यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम सपोर्ट के बारे में बात करें, तो 48,200 के पहले यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर 49,000 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है बैंक निफ्टी में और उसके बिलो जाके वहाँ पर सस्टेन होना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको बैंक निफ्टी में 48,200 तक की लेवल आते हुए दिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।